यदि आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाए व्हाट इज इंटरनेट ऑफ थिंग, तो आप क्या बताएंगे? चलिए आइए जानते हैं। हाय गाइस, दिस इज प्रज्ञा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम IoT इंटरनेट ऑफ थिंग पढ़ रहे थे और इंटरनेट ऑफ थिंग में हमने प्रीवियस फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बिल्कुल बेसिक पार्ट कवर किया था कि इंटरनेट ऑफ थिंग होती क्या है। ठीक है, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग आई कहाँ से। आज चलिए हम उसी वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बहुत अच्छी सी सटीक डेफिनेशन जानते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग होती क्या है। बट गाइस, आज का वीडियो लेक्चर देखने से पहले यदि आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो लेक्चर प्रीवियस वीडियो लेक्चर के बाद ही है, उसी का विस्तार रूप है। तो आप पहले प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। ओके तो गाइस, तो हम अपना वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। सो गाइस, आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज़ IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता क्या है। चलिए आइए इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए गाइस, जो प्रीवियस वीडियो था उसमें आपने क्या देखा, उसमें हमने डिस्कस किया था सबसे पहले इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट क्या करता है, इंटरनेट में क्या होता है, हमारी मोबाइल या हमारा लैपटॉप या हमारा कंप्यूटर, जितनी भी ऐसी चीज़ें में इंटरनेट चलता है, तो इस तरीके की चीज़ें आपस में क्या होती हैं, पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाती हैं इंटरनेट के जरिए। ठीक है, जैसे कि आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं इंटरनेट पे, मान लीजिए आप फेसबुक का यूज़ करके एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे से चैट कर रहे हैं, तो किसकी मदद से कर पा रहे हैं, इंटरनेट की मदद से। अब वो चैट आपकी कहीं पर भी हो सकती है, आप कहीं पर भी बैठे हो सकते हो और आपका जो फ्रेंड है जिससे आप चैट कर रहे हो वो भी कहीं पर भी बैठा हो सकता है। तो बेसिकली इंटरनेट क्या करता है, इंटरनेट क्या करता है, आपकी जो डिवाइसेस हैं, मोबाइल डिवाइसेस या इस तरीके की जो भी डिवाइसेस हैं, उनको आपस में क्या कर देता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, तो कनेक्ट करके वो क्या करता है, एक इंटरनेशनल जाल बना देता है। और वो इंटरनेशनल जाल जो बनता है, मतलब इंटरनेशनल जो नेटवर्क बनता है, उस नेटवर्क में हम क्या करते हैं, डाटा एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। यानी हमारे जो डिवाइसेस हैं वो हमारे डाटा को एक दूसरे से के साथ क्या कर रही है, कम्युनिकेशन कर रही हैं। बेसिकली आप जो फेसबुक पे बात कर रहे हो, आप जो चैट कर रहे हो, वो आप तो कर रहे हो ना, लेकिन जो कम्युनिकेशन वास्तव में हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है, डिवाइसेस के बीच में। आपके मोबाइल की चैट, आपके मोबाइल का भेजा हुआ डाटा अगले के मोबाइल पे पहुंच रहा है और अगला जो भी आपको चैट भेज रहा है या आपसे जो भी बात कर रहा है उसका डाटा आप तक आ रहा है। ठीक है, और ये जो डाटा का आदान प्रदान हो रहा है आप दोनों के बीच में, किसकी मदद से पॉसिबल हो रहा है, इंटरनेट की मदद से। तो इंटरनेट क्या करता है बेसिकली, तो इस तरीके की कई सारी चीज़ें हमारे घर में आजकल कैमरेस लगे होते हैं, है ना। आप जाते हो, आपने देखा होगा शॉप वगैरह में, शॉपिंग मॉल में जाते हो, वहाँ भी आप कैमरे देखते हो। तो ये सारी चीज़ें, कैमरे की भी आप इंफॉर्मेशन, यानी आपके घर की इंफॉर्मेशन आप पूरे देखते हो कि आप टीवी चलती रहती है, वो कैमरे की सारी इंफॉर्मेशन उस टीवी पे आती रहती है। ठीक है, आप उस टीवी के बदले चाहो तो वो सारा कनेक्शन अपने मोबाइल फ़ोन पे भी ले सकते हो, तो जो भी कैमरे में दिख रहा है वो सारा आपके मोबाइल में भी आ सकता है। ठीक है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग ने क्या किया, आपके मोबाइल डिवाइस को कई सारे ऑब्जेक्ट से, कई सारे फिजिकल ऑब्जेक्ट से, जिनको आप रोजाना में भी यूज़ लेते हो अधिकतर, ठीक है, जो आपकी डिवाइसेस होती हैं, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, इनको आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में देख ली थी। आज हम इंटरनेट के आगे और भी कई सारी चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, फाइन, इंटरनेट आपको समझ में आया, इंटरनेट का आप यूज़ करते हो। इंटरनेट में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, आपकी जो डिवाइसेस होती हैं, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, इस तरीके की डिवाइसेस आपस में क्या हो सकती है, कनेक्ट हो सकती हैं। लेकिन इंटरनेट ऑफ थिंग्स ने क्या किया, आपका जो इंटरनेट था उसको ही और ज़्यादा विस्तार रूप प्रदान कर दिया। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स ने क्या किया, आपका जो इंटरनेट का कम्युनिकेशन है, यानी आपका जो इंटरनेट का कनेक्शन है, वो सिर्फ मोबाइल टू मोबाइल या मोबाइल टू लैपटॉप या डेस्कटॉप सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रह गया। इंटरनेट ऑफ थिंग ने क्या किया, उस कम्युनिकेशन को, उस नेटवर्क को और विस्तार रूप दे दिया। और उसने क्या किया, आपके मोबाइल फ़ोन से कई तरीके की चीज़ें, जैसे कि स्मार्ट कार, ओके, देन AC, टीवी, इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं, है ना, इस तरीके की कई चीज़ें हैं जो हमारे घर में भी रोजाना यूज़ होती है। रेफ्रिजरेटर भी हो सकता है। तो कई सारे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, उनको आपस में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जो कि आप अपनी एवरीडे, रोज की लाइफ में यूज़ भी करते हो। ठीक है, जैसे कि AC, रेफ्रिजरेटर हो गया, इस तरीके की चीज़ों को भी मोबाइल से कनेक्ट कर दिया है इंटरनेट ऑफ थिंग्स ने। आपकी कार को कनेक्ट कर दिया है, आपके AC को कनेक्ट कर दिया है, आपके कैमरास को कनेक्ट कर दिया, कई सारी चीज़ों को।
तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेसिकली क्या है, इंटरनेट कनेक्शन का एक विस्तार रूप है, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, इंटरनेट कनेक्शन का एक विस्तार रूप है। तो इसकी डेफिनेशन हम किस तरीके से लिख सकते हैं, आइए इसकी डेफिनेशन को हम थोड़ा सा टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से समझते हैं, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। इंटरनेट तो हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे सीख लिया था कि इंटरनेट क्या होता है। तो आज हम देखते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स वास्तव में होता है क्या। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंटरनेट का ही एक विस्तार रूप है, ठीक है, जिसमें उसने क्या किया है, ठीक है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, देखिए क्या लिखा हुआ है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज द एक्सटेंशन ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी। सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, इंटरनेट कनेक्टिविटी, जो भी हम इंटरनेट कनेक्टिविटी अभी तक यूज कर रहे थे, जिसमें हम मोबाइल टू मोबाइल डाटा ट्रांसफर कर पा रहे थे, मोबाइल टू लैपटॉप डाटा ट्रांसफर कर पा रहे थे, या कंप्यूटर डेस्कटॉप पर डाटा ट्रांसफर कर पा रहे थे, या मोबाइल जैसी कोई सी भी डिवाइस हो सकती है, यही आपस में कम्युनिकेट होती थी, ठीक है। टैब हो गया, ठीक है। लेकिन इंटरनेट ऑफ थिंग ने क्या किया, उसी इंटरनेट कनेक्शन को और भी एक विस्तार रूप दे दिया। एक्सटेंशन लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, एक्सटेंशन मीन्स क्या होता है, एक्सटेंशन लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, एक्सटेंशन क्या होता है, विस्तार होना, ठीक है। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी का जो विस्तार रूप है वो बेसिकली आपका क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, फाइन। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, जो लिखा हुआ है यहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है वो क्या है, इज द एक्सटेंशन, यानी विस्तार रूप है, किसका विस्तार रूप है, ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी, यानी आप जो इंटरनेट कनेक्टिविटी अभी तक यूज करते आ रहे थे उसका क्या है, एक विस्तार रूप है, फाइन। तो यदि आपसे कोई पूछता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज द एक्सटेंशन ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंटरनेट कनेक्शंस का, जो भी हम इंटरनेट कनेक्शंस यूज करते थे, ठीक है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंटरनेट कनेक्शन का एक विस्तार रूप है, ठीक है। और जो विस्तार हुआ है इंटरनेट कनेक्शन का, वो विस्तार किस में हुआ है, वो विस्तार हुआ है कि इंटरनेट ऑफ थिंग ने क्या किया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स ने क्या किया, जो आपके मोबाइल का कनेक्शन है, जो आपके मोबाइल्स हैं, उनको बेसिकली क्या किया, इस तरीके से आपके कार, एसी, टीवी, यानी जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, या और भी कई तरह के फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जो कि आप देखते हो, उन सबको, कई सारे तरीके के फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, उन सबको आपके मोबाइल से क्या कर दिया, जोड़ दिया है, यानी एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करवा दिया है इंटरनेट ऑफ थिंग्स ने। सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या करती है, आपके मोबाइल फोन से आपके एसी, आपके रेफ्रिजरेटर, आपकी कार, आपके टीवी, इन सबको आपस में क्या करती है, जोड़ती है। यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स आपके बेसिकली जितने फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हुए कि यहाँ पे दिखते हैं, और भी कई सारे हो सकते हैं, कार, रेफ्रिजरेटर, टीवी, एसी, इन सबको क्या होता है, मोबाइल से जोड़ती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, फाइन। तो इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या आ रही है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज द एक्सटेंशन ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी। इंटरनेट कनेक्टिविटी का एक एक्सटेंशन, विस्तार रूप है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। उस विस्तार रूप में इसने किस किस को कनेक्ट किया, यानी कनेक्टिविटी का विस्तार रूप, यानी उसने कनेक्शंस को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। किस में बढ़ा दिया उसने, अभी आपने देखा, मैंने डायग्राम बताया था, इंटरनेट कनेक्टिविटी का जो विस्तार रूप हुआ है, तो इंटरनेट कनेक्शंस किसके बीच में बढ़ाया है, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है इनटू फिजिकल डिवाइसेस, यानी जो भी आपकी फिजिकल डिवाइसेस हो गई, कार हो गई, आपके कंप्यूटर, लैपटॉप भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गई तो उसमें आपके मोबाइल टू मोबाइल कनेक्शन नहीं होगा, वो भी कनेक्शन होगा, ठीक है। तो आपके जितने भी फिजिकल डिवाइसेस हैं, है ना, आपके मोबाइल फोन जैसे टैब, लैपटॉप, कंप्यूटर, इनके साथ साथ कनेक्शन किस में बढ़ा है, इनके कनेक्शन होने के साथ साथ इंटरनेट ऑफ थिंग्स आप क्या करती है, आपकी एवरीडे ऑब्जेक्ट्स, यानी आपके जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि आप यूज करते हो अपनी लाइफ में, उन सब ऑब्जेक्ट्स को आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो कई सारे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, आपकी कार हो गई, आपके एसी हो गया, फिर रेफ्रिजरेटर हो गया, आपकी कई सारी चीजों को आपस में उसने क्या कर दिया, मोबाइल से कनेक्ट कर दिया है इंटरनेट ऑफ थिंग्स से, ठीक है। सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप जो इंटरनेट कनेक्टिविटी का अभी तक यूज करते थे, उसी इंटरनेट कनेक्टिविटी का एक विस्तार रूप है, यानी उसने उस इंटरनेट कनेक्शंस को क्या कर दिया और बढ़ा दिया। किस में बढ़ा दिया, उसने क्या किया, आपके इंटरनेट कनेक्शंस को कई सारी चीजों से जोड़ दिया, आपके मोबाइल फोन को, जैसे कि आपके फिजिकल ऑब्जेक्ट से जोड़ दिया, ठीक है, जिसका हम अभी वर्णन कर चुके हैं। कई सारी चीजें हो सकती हैं, है ना, तो कई सारी चीजों को आपस में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया इंटरनेट ऑफ थिंग्स ने, फाइन।
ओके तो अब हम आगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में और भी विस्तार रूप में अब समझते हैं। बेसिकली आपकी जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है वो क्या है, ये इसकी एक कंप्लीट डेफिनेशन का पॉइंट हो गया कि इंटरनेट ऑफ थिंग इज द एक्सटेंशन ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी इनटू फिजिकल डिवाइसेस एंड एवरीडे ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी का एक्सटेंशन है जिसने आपके फिजिकल डिवाइसेस और आपके रोज में यूज आने वाले एवरीडे के ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जो भी आपके घर में यूज होते हैं उन सबको आपस में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया है। किससे? आपके मोबाइल फोन से, ताकि आप अपने मोबाइल फोन से इन सारी चीजों को अच्छे से कंट्रोल कर सकें। ओके अब हम आगे बढ़ते हैं तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में और भी विस्तार देखते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स है क्या। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आपने देख लिया कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेसिकली क्या करता है, आपके जितने फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स कोई से भी हो सकते हैं, आपके मोबाइल टू मोबाइल कनेक्शन, मोबाइल टू लैपटॉप कनेक्शन, मोबाइल टू कार कनेक्शंस, ठीक है, इन सारे कनेक्शंस को जोड़ा इंटरनेट ऑफ थिंग्स से। इसके साथ साथ आपकी कार, एसी, रेफ्रिजरेटर, टीवी, इन सबको भी आपस में क्या किया, इंटरनेट की मदद से जोड़ दिया इंटरनेट ऑफ थिंग्स ने। ठीक है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स ने बेसिकली कैसे काम कर रहा है, इनको आपस में जोड़ने से होगा क्या। तो आप ये जो डायग्राम देख रहे हो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, बेसिकली डायग्राम आपको क्या बता रहा है, देखिए डायग्राम आपको क्या बता रहा है, कनेक्टिविटी बता रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है जो कि हम अभी पढ़ के हुए हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स ने क्या किया है, आपके मोबाइल डिवाइस से सारी चीजें, जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, उनको आपस में क्या किया है, कनेक्ट किया है इंटरनेट की मदद से। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज क्या दिख रही है आपको डायग्राम, ये डायग्राम में आपको बेसिकली दिख रहा है एक नेटवर्क। ठीक है, जो वो नेटवर्क इसके बीच में बना है, आपके मोबाइल फोन के बीच में और आपके जितने भी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है आपके मोबाइल का कार से कनेक्शन है, आपके मोबाइल का यहाँ पे एसी से कनेक्शन है, आपके मोबाइल का यहाँ पे टीवी से कनेक्शन है। ठीक है, तो ये सारे कनेक्शंस आपको दिख रहे हैं, यानी आपके मोबाइल फोन से कई सारी चीजें, कई सारे ऑब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं। जब भी कोई भी दो डिवाइसेस या दो से अधिक डिवाइस आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है, आपस में लिंक हो जाती हैं, तो इस प्रकार का आर्किटेक्चर नेटवर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? नेटवर्क। ठीक है, जब भी दो या दो से अधिक डिवाइसेस आपस में जुड़ जाती हैं तो इस तरीके का आर्किटेक्चर एक नेटवर्क कहलाता है। फाइन, जैसे कहा भी जाता है कि इसकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी है, सोशल नेटवर्किंग बहुत अच्छी है। क्या होती है वो नेटवर्किंग, यानी कई सारे लोग आपस में जुड़ते हैं, कई सारे लोगों की कम्युनिटी बनती है, कई सारे लोग जब आपस में जुड़ जाते हैं तो आपस में अपनी बातचीत करते हैं, अपने डेटा को कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो जब कई सारे लोग, जैसे कई सारे फ्रेंड्स आपके बनके, तो हम कहते हैं ना कई सारे फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है, इसका नेटवर्किंग बहुत अच्छा है। तो बेसिकली इसी तरीके से डिवाइस में नेटवर्किंग होती है, जब दो या दो से अधिक डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो जाती हैं तो उस कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क का नाम देते हैं। ठीक, सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है क्या, बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, आपका एक नेटवर्क है। फाइन, जिसको कि हमने यहाँ पे मेंशन किया है, IoT इज अ नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस, यानी कई सारी डिवाइसेस का क्या है, एक नेटवर्क है। क्या? IoT। फाइन, इतना समझ में आया। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो कई सारी डिवाइसेस का क्या है, एक नेटवर्क है, यानी उसमें सारी डिवाइसेस, कई सारी डिवाइसेस आपस में क्या की हुई है, कनेक्ट की हुई है। ठीक है, तो अब ये जो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हुई हैं, जैसे कि हम एक इंटरनेट का एग्जांपल लेकर चलते हैं जो कि आप अभी जनरली यूज़ करते हो अपने मोबाइल से, जैसे जनरली आप व्हाट्सएप का यूज़ करते हो, आप फेसबुक का यूज़ करते हो। ठीक है, तो आप इसमें बेसिकली क्या करते हो, आप इंटरनेट के जरिए आप अपनी डिवाइसेस को आपस में बेसिकली क्या कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो। जैसे कि आप फेसबुक पे किसी से बात करते हो, अपनी कोई पोस्ट डाल रहे हो, कोई चैटिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो वो आप करते हो अपने डिवाइस के जरिए रहे हो ना। ठीक है, तो बेसिकली जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो आपका और आपके फ्रेंड का नहीं हो रहा। बेसिकली देखा जाए तो कम्युनिकेशन तो आप दोनों के जो यूज़ कर रहे हो डिवाइस का, मोबाइल फोन का, वो कम्युनिकेशन कर रही हैं, यानी कम्युनिकेशन मोबाइल टू मोबाइल हो रहा है और वो डाटा आपको मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, बात तो यही है। तो जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो किस कारण हो रहा है, वो कम्युनिकेशन हो रहा है जब आप दोनों के मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन है। ठीक है, तो इंटरनेट कनेक्शन क्या कर रहा है, आपके मोबाइल में एक लिंक को एस्टैब्लिश कर रहा है। ये आपको रेड कलर की लिंक यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, इस तरीके से ये आपको लाइन दिख रही है। तो इसने क्या किया, दो मोबाइल, दो या दो से अधिक मोबाइल, इंटरनेट मान लीजिए पूरी दुनिया के मोबाइलों से आपका मोबाइल कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब कनेक्ट होके क्या फायदा होगा, कनेक्ट होके किसके लिए कनेक्ट हो रहा है, जो कनेक्शन है वो किस लिए कनेक्ट हो रहा है, ताकि आप एक दूसरे से अपने डाटा को आदान प्रदान कर सको।
तो सेम इंटरनेट ऑफ थिंग्स में भी जो हम डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हैं कि हमारे मोबाइल फ़ोन हमारे एसी से कनेक्ट हो जाए, हमारे टीवी से कनेक्ट हो जाए, हमारे कार से कनेक्ट हो जाए, कनेक्ट होके करना क्या है, कनेक्ट इसलिए हो जाए ताकि हम अपना जो डाटा है यानी मोबाइल का डाटा कार को प्रदान कर सके, कार का जो भी डाटा है वो अपने मोबाइल पे देख सकते हैं। तो कनेक्शन का बेसिकली मतलब है कि एक कनेक्शन इसलिए होता है ताकि हम डाटा को एक दूसरे के साथ क्या कर सके, ट्रांसफर कर सकें। ठीक है, जैसे एक बहुत ही छोटा सा बेसिक एग्जांपल ले लीजिए, आप लोग आजकल कैब बुक करते हैं। ठीक है, तो जो कैब है आप देखते हो कि मैप में लोकेशन बता दी जाती है कि कार कहाँ पर खड़ी है, किस लोकेशन पे खड़ी है, वो कार किस तरह मूव कर रही है, कहाँ से मूव कर रही है, तो वो सारी चीज़ें आप अपने मोबाइल पे देख लेते हो। तो बेसिकली क्या हो रहा है, कार का जो भी डाटा है, कार की जो भी एक्टिविटी है, वो जिस भी लोकेशन पे घूम रही है, मूव कर रही है, खड़ी है, कार की सारी एक्टिविटी यानी कार की सारी एक्टिविटी का जो भी डाटा है वो आपके मोबाइल फ़ोन में आपको क्या हो रहा है, मिल रहा है। फाइन, ठीक है। दूसरी चीज़, आप अपनी कैब बुक करते हो, तो जब आप कैब बुक करते हो तो उसकी एक हिस्ट्री, उसका आपने कितने रुपए कितने की बुक करी, कौन ड्राइवर था, वो सारी हिस्ट्री आपके मोबाइल फ़ोन में आ जाती है। आपके मोबाइल फ़ोन में वो सारी चीज़ें स्टोर हो जाती हैं, यही होता है ना। तो ये भी क्या है, आपके मोबाइल फ़ोन और कार का कनेक्शन ही तो हो रहा है आपस में। ठीक है, जो भी कार के अंदर डिवाइस यूज़ कर रहे होंगे कैब वाले, उसके जरिए बेसिकली आप अपने मोबाइल फ़ोन को क्या कर रहे हो, कनेक्ट ही तो कर रहे हो। ठीक है ना। तो बेसिकली जो कनेक्शन होता है वो किस लिए होता है, ताकि हम आपस में डाटा को क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है, तो जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है उसने भी क्या किया, पहले तो इंटरनेट कनेक्शन चलता था, यानी अभी भी चलता है। अभी तक तो आपने इंटरनेट कनेक्शन को अच्छे से महसूस किया, अच्छे से वर्क किया इंटरनेट के ऊपर, आपने एक दूसरे से चैट की। लेकिन इंटरनेट ऑफ थिंग्स ने क्या किया, आपके मोबाइल फोन को कार, एसी, टीवी और आदि कई सारी चीजें उनसे क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो ये सब कनेक्शन बेसिकली क्यों हुआ है, कनेक्शन इसलिए हुआ है ताकि ये सारा डाटा आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो सके, आदान प्रदान हो सके। यानी कार किस स्पीड में चल रही है ना, कौन व्यक्ति कार किस स्पीड में चल रही है, एक कार से दूसरी कार की दूरी कितनी हो सकती है, आगे कितना आपकी जो कार जिस भी लोकेशन पे चल रही है उसके आगे कितना ट्रैफिक हो सकता है, वो सारी इंफॉर्मेशन आप अपने मोबाइल पे देख सकते हो। फाइन, तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो कार है मोबाइल से कनेक्ट होके क्या कर रही है, डाटा को आदान प्रदान ही तो कर रही है। ठीक है, और वो जो भी डाटा आदान प्रदान हो रहा है वो आप चाहो तो आपके मोबाइल में क्या होता जा रहा है, स्टोर भी होता जा रहा है कि हमने ये लोकेशंस देखी थी, ये डाटा आया था, वो डाटा क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है। ओके, तो इसी प्रकार से एसी, मान लीजिए आपका एसी किसी और कमरे में, आप कहीं और बैठे हुए हैं और वहां से आप अपने मोबाइल से उस एसी को क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। एसी का जो टेम्परेचर है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, अपने मोबाइल से उस एसी को कंट्रोल कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल आप मोबाइल से कई सारे एमआई फोन्स ऐसे आते हैं जो कि रिमोट की तरह काम करने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आने वाले टाइम में आपके मोबाइल से आपका टीवी पूरी तरीके से कंट्रोल होने लगेगा। आज भी स्मार्ट टीवीज आती हैं। ठीक है, आप मोबाइल की सारी चीज़ें मोबाइल के थ्रू अपने टीवी को क्या कर सकते हो, आपस में कनेक्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह मोबाइल के द्वारा इन सब चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, ये बेसिकली क्या हो रहा है, डाटा का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, फाइन। अब हम वापस पॉइंट पे आते हैं। तो इंटरनेट ऑफ थिंग ने बेसिकली क्या किया, एक नेटवर्क बनाया है। ठीक है, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग ने आपके मोबाइल फ़ोन से आपके मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट किया है, वो आपका लैपटॉप डिवाइस, टैब, ये भी हो सकता है, इंटरनेट भी हो सकता है। साथ ही साथ में आपके मोबाइल को आपके रेफ्रिजरेटर, आपके एसी, आपका टीवी, आपकी कार, इन सब से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, एक नेटवर्क बना दिया। और नेटवर्क क्यों बनाया है, ताकि ये लोग आपस में एक दूसरे के डाटा को क्या कर सके, ट्रांसफर कर सकें। ठीक है, यानी कार का जो भी डाटा वो आप तक क्या हो सके, मिल सके। ठीक है, दूसरी चीज, हम जैसे यूज कर रहे हैं मोबाइल फोन का कार से कनेक्ट करने के लिए, तो हम क्या क्या देख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि हमारी कार किस लोकेशन पर जा रही है, आगे कितना ट्रैफिक हो सकता है, जो अगला व्हीकल है वो कितनी दूरी पर खड़ा है, ये सारी चीजें आपके मोबाइल फोन को मिल रही हैं। अब कार के अंदर कार से डाटा आपके मोबाइल फोन पे कैसे आ सकता है, देखिए, ये डेटा तभी आएगा जब इन डिवाइसेस के अंदर कोई सेंसर मशीन लगी होगी। डिवाइसेस के अंदर सेंस होगा तभी तो वो कोई चीज़ समझ पाएंगे। तो जब सेंसर होने से वो कोई चीज़ समझेंगे, तो सेंसर से के कारण ने जो भी चीज़ समझी है, जो भी सेंस किया है, वो डाटा वो क्या करेगा, अपने मोबाइल फ़ोन को क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा। फाइन।
और अच्छे से देख लीजिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स की अच्छे से डेफिनेशन। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, IoT इज अ नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस। ये IoT क्या है, आपके जो भी डिवाइसेस है उन डिवाइसेस का क्या बनाता है, एक नेटवर्क बनाता है। ठीक है, वो डिवाइसेस कोई सी भी हो सकती है, बट हाँ वही डिवाइसेस होंगी जो कि एडवांस होंगी, जिनमें मोबाइल फोन से कम्युनिकेशन, जिन डिवाइसेस में मोबाइल फोन से कम्युनिकेशन क्षमता होगी। ठीक है, उन डिवाइसेस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो IoT क्या है, नेटवर्क है डिवाइसेस का। ठीक है, ऐसे डिवाइसेस जो कि IoT को सपोर्ट करेंगे, यानी आपके मोबाइल फोन को कनेक्ट होने के लिए सपोर्ट करेंगी, उन्हीं डिवाइसेस की हम बात कर रहे हैं। और आने वाले एडवांस टाइम में वही वैसे ही डिवाइसेस सारी आने वाली है। ओके, सो IoT इज अ नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस। ठीक है, IoT क्या है, एक नेटवर्क है, यानी एक जाल है किसका, डिवाइसेस, यानी कई सारे डिवाइसेस को आपस में IoT क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, अब वो डिवाइसेस कैसी हो सकती हैं, विच कैन सेंस, यानी IoT को वही डिवाइसेस कनेक्ट करेंगे जिनमें सेंस होगा, यानी जिनके अंदर सेंसर स्टोर किया जाएगा। सो आने वाले टाइम में आपके जितने भी रेफ्रिजरेटर, AC वगैरह, AC और जितने भी अन्य डिवाइसेस हैं जो आप नॉर्मली यूज करते हो रेगुलर, सारी डिवाइसेस में फिट किया जाएगा सेंसर। तो सेंसर होने के कारण डिवाइस क्या करेंगी, सेंस करेंगी। तो इसमें लिखा है विच कैन सेंस, जो कि सेंस कर सकती हैं। ठीक है, सेंस के साथ साथ, सेंसर होने के साथ साथ क्या करेंगी वो डिवाइसेस, एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट यानी संचय करना, यानी जो डाटा है उस डाटा को वो क्या करेगी, संचय भी करेंगी। यानी सेंसर होगा तो सेंसर क्या करेगा, सेंसर सेंस करेगा हर चीज को। ठीक है, कि जैसे कि कार है, कार में वो सेंसर लगा है तो सेंस करेगा, समझेगा कि जो नेक्स्ट व्हीकल है वो कितनी दूरी पर है, नेक्स्ट ट्रैफिक कितना हो सकता है, दूर दूर से वो ट्रैफिक को जो है इंटरनेट के जरिए कलेक्ट करेगा और बताएगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा ट्रैफिक मौजूद है, किस रास्ते से आपकी गाड़ी को जाना चाहिए। आपकी जो कार है बेसिकली इसमें सेंसर स्टोर है, वो क्या कर रहा है, उसमें जो इंटरनेट कनेक्शन है वो क्या कर रहा है, जो डाटा है वो क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, यानी देख रहा है कि दूर कितना डाटा है, कितनी गाड़ियां मौजूद हैं दूर पे, कितना ट्रैफिक है, कितनी स्पीड से अगली नेक्स्ट कार जो है वो आ रही है, आपकी कार कितनी स्पीड से चलनी चाहिए, ये सारी चीजें वो क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है डाटा को। ठीक है, तो IoT में वो डिवाइसेस होती हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें सेंस होता है, साथ में एक्यूमुलेट कर सकती है। एक्यूमुलेटर का मतलब होता है स्टोर करना, यानी डाटा को क्या कर सकती हैं, जो स्टोर कर सकती हैं डिवाइसेस। ठीक है, एक चीज, दो चीज समझ में आ गई, ऐसी डिवाइसेस IoT में यूज होंगी जिनमें सेंस होगा, यानी सेंसर का यूज होगा। दूसरी चीज, जो डाटा को क्या कर सकती है, स्टोर कर सकती है। ठीक है, और फिर तीसरी बड़ी चीज, वो डिवाइसेस क्या करेंगी, एक्यूमुलेट के साथ साथ ट्रांसफर डेटा ओवर द नेटवर्क, जो डाटा है उसको नेटवर्क में आपस में क्या करेगी, ट्रांसफर करेगी। यानी जैसे कार है, सेंस किया, सेंस करने के बाद डाटा कलेक्ट किया, उस डाटा को कलेक्ट करने के बाद को क्या करेगी, मोबाइल पे भेज देगी, आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा देगी मोबाइल पे सारी के सारी की कितना ट्रैफिक है, किस लोकेशन पे आपकी कार होनी चाहिए, अगला व्हीकल कितनी दूरी पर है, आपकी कार किस उस लोकेशन से होती हुई जा रही है, वो सारी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपके मोबाइल पे क्या हो रही है, आपको मिलती जा रही है। ठीक है, तो समझ में आया। IoT बेसिकली क्या है, एक प्रकार का देखा जाए तो IoT देखिए एक नेटवर्क बना रहा है। नेटवर्क यानी आपके मोबाइल फोन को जोड़ रहा है। देखिए रेड कलर की लिंक दिख रही है, एरो का साइन दिख रहा है, इस साइन के जरिए वो आपकी चीजों को फिजिकल ऑब्जेक्ट से जोड़ रहा है। ठीक है, जैसे वो कार, नॉर्मल हम जो अभी एग्जांपल जितने भी लेते हुए चल रहे हैं, AC, TV और भी कई सारी चीज हो सकती है, हमने नॉर्मल एग्जांपल लिए। ठीक है, इन सारी चीजों को आपस में क्या कर रहा है, IoT जोड़ रहा है। और यानी ये क्या बन रहा है, बेसिकली एक पूरा नेटवर्क बन रहा है। ठीक है, आपके मोबाइल फोन के जरिए क्या बन रहा है, पूरा नेटवर्क बन रहा है। ठीक है, अब नेटवर्क किसके बीच में बना है, उन्हीं डिवाइसों के साथ ये नेटवर्क बनेगा जिन डिवाइसेस में क्या मौजूद होगा, सेंस मौजूद होगा, यानी वो उन डिवाइसेस के अंदर सेंसर मौजूद होगा, साथ में उन डिवाइसेस में पावर होगी डाटा को कैप्चर करने की, डाटा को स्टोर करने की, और साथ ही साथ में उस डाटा को ट्रांसफर करने की। ठीक है, तो जब ये सारी एबिलिटी आपकी डिवाइसेस में होंगी तो उस एबिलिटी के जरिए आपका जो मोबाइल फोन है वो आसानी से दूसरी डिवाइसेस से आपस में क्या हो सकता है, कनेक्ट हो सकता है। कनेक्ट होके डाटा को एक दूसरे से ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर होने से क्या होगा, कंट्रोलिंग आ जाएगी। आप अपने मोबाइल के जरिए कार को या दूसरी चीजों को आपस में क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो सेकंड सेंटेंस होगा IoT डेफिनेशन का, वो क्या होगा, ध्यान से देख लीजिए। IoT इज अ नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस। IoT क्या है, डिवाइसेस का नेटवर्क है, यानी कई सारी डिवाइसेस को आपस में क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। ठीक है, विच कैन, कैसी डिवाइसेस, विच कैन सेंस,
जो कि क्या कर सकती हैं, सेंस कर सकती हैं, यानी समझ सकती हैं कोई चीज़ को। और कब समझेंगी, जब उनमें सेंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे डिवाइसेस का एक नेटवर्क होता है IoT, जिसमें तो IoT एक ऐसे डिवाइसेस का नेटवर्क होता है जो कि सेंस करने की क्षमता रखती हैं। ठीक है, सेंस के साथ साथ वो क्षमता रखती है एक्यूमुलेट, यानी डाटा को स्टोर करने की क्षमता रखती हैं, और साथ साथ में क्या की क्षमता होती है उनमें, एंड ट्रांसफर डेटा ओवर द नेटवर्क, कि नेटवर्क में डाटा को क्या कर सके, ट्रांसफर कर सके। अब देखिए, इतना समझ में आ गया फाइन कि इंटरनेट के जरिए क्या हो रहा है कि आपके जो मोबाइल फोन्स हैं आपस में कई सारी फिजिकल डिवाइस से क्या हो रहे हैं, सबसे पहले कनेक्ट हो रहे हैं। और किस प्रकार की फिजिकल डिवाइस से कनेक्ट हो रहे हैं, वो कनेक्ट हो रहे हैं ऐसे डिवाइसेस के जिनके अंदर सेंस होगा, जिनके अंदर डाटा स्टोर करने की क्षमता होगी, साथ में वो अपने डाटा को ट्रांसफर कर सकती हैं। ठीक है, ओवर द नेटवर्क। अब देखिए, ये जितना भी काम हो रहा है, डाटा स्टोर हो रहा है, डाटा ट्रांसफर हो रहा है, डिवाइसेस सेंस कर रही हैं, ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ये डिवाइसेस के बीच में ही हो रही हैं। ठीक है, यानी ऑटोमेटिक डिवाइसेस ये सारी चीज़ें क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है। जैसे कि अगर देखा जाए फेसबुक और आप व्हाट्सएप वगैरह चलाते हो, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, आप डिवाइसेस का यूज़ करते हो, यानी व्हाट्सएप पे चैट आप करते तो डिवाइसेस से हमने पहले देख लिया था, लेकिन वो जो चैट है वो लिखोगे आप। ठीक है, आप लिखोगे, आप सेंड करोगे, तो आपका मोबाइल डिवाइस, आपकी जो मोबाइल डिवाइस है वो आपके डाटा को दूसरे मोबाइल डिवाइस पे पहुंचा देगी। तो ये जो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर डाटा पहुंच जाएगा, फिर अगला व्यक्ति उसको रीड करेगा या अगला व्यक्ति उसको मैसेज का रिप्लाई करेगा, लिख कर करेगा, बोल कर जैसे भी करेगा। तो ह्यूमन जो है इसमें कहीं ना कहीं बीच में, मतलब ह्यूमन जो है इसमें काम भी कर रहा है। ठीक है, इंटरनेट में आपके मोबाइल फोन पे जो चैटिंग हो रही है वो डिवाइसेस तो कर रही हैं, वास्तव में वो चैटिंग है, जो कम्युनिकेशन वो डिवाइसेस के बीच में, लेकिन वो डिवाइसेस से कर कौन रहा है, आप कर रहे हो। यानी आप अपना डाटा लिखते हो, अपना मैसेज लिखते हो, तब आपका डिवाइस जो है उस डाटा को आगे तक पहुंचाती है। आप सेंड ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो वो डाटा सेंड होता है। लेकिन इंटरनेट ऑफ थिंग्स में ये जो डाटा है जो एक दूसरे को आदान प्रदान कर रही है डिवाइसेस, यहाँ पे देखिए कहीं पर भी ह्यूमन इंटरवेंशन, यानी ह्यूमन के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं पड़ रही। यानी डिवाइसेस खुद के अंदर सेंस है। ठीक है, डिवाइसेस में खुद के अंदर सेंस है, वो हर चीज को समझ सकती हैं। जैसे कई सारी डिवाइसेस होती हैं जिसमें आप कुछ ऐसे सेंस, जिसमें आप टाइमिंग सेट कर सकते हो कि भाई इतने टाइम में वो ऑटोमेटिक चल जाए, फिर इतने टाइम बाद वो ऑटोमेटिक बंद हो जाए। तो ऑटोमेटिक यदि आपने सेट कर दिया है उसमें एक बार काम, तो वो हमेशा वो डिवाइसेस वैसे ही काम करती रहेगी। आपने रेगुलर बेसिस पे सपोज को सेट कर दिया। ठीक है, जैसे आपकी कार है, अब कार में आपने कार को आपने मोबाइल से कनेक्ट करके फिर कार को आपने जाने दिया। ठीक है, कार जा रही है, कहीं भी मूव कर रही है, तो उसका जो डाटा है वो ऑटोमेटिक आपके मोबाइल पे क्या हो रहा है, आता जा रहा है। ठीक है, तो जो डाटा आपके मोबाइल में कार के द्वारा आ रहा है या मोबाइल का कार के पास जा रहा है, उस डाटा कम्युनिकेशन में किसी भी ह्यूमन के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हो रही। ठीक, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जो पूरी डेफिनेशन है, सेकंड सेंटेंस, वो पूरा क्या होगा कि जो इंटरनेट ऑफ थिंग है वो क्या करती है, डिवाइसेस को कनेक्ट करती है, यानी आपस में एक नेटवर्क बनाती है। किस तरीके की वो डिवाइसेस होती हैं, यानी जो IoT है वो इस प्रकार की डिवाइसों का एक नेटवर्क बनाती है जिनमें सेंस होता है, एक्यूमुलेट और डाटा ट्रांसफर करने की क्षमता होती है। ठीक है, डाटा ट्रांसफर कहाँ करेगा, वो नेटवर्क के जरिए, यानी नेटवर्क के जरिए उसमें डाटा को ट्रांसफर करने की क्षमता होती है। साथ ही साथ जो भी डाटा ट्रांसफर होता है वो कैसा होता है, विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, मानव के हस्तक्षेप के बिना, किसी भी ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना ये कार्य पॉसिबल हो सकता है। फाइन, सो IoT को हम पूरा अच्छे से देख लेते हैं। सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की यदि आप कंप्लीट डेफिनेशन देखते हैं तो क्या वो देखते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग इज द एक्सटेंशन ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी इनटू फिजिकल डिवाइसेस एंड एवरीडे ऑब्जेक्ट। सो यदि आपसे कोई पूछता है कि इंटरनेट क्या है, तो आप क्या बोलोगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो इंटरनेट का एक विस्तार रूप है जिसमें हम अपने मोबाइल फोन से कई सारे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को आपस में क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कनेक्ट क्यों करते हैं, कनेक्ट करने से क्या होता है, एक नेटवर्क बनता है। ठीक है, तो सेकंड सेंटेंस जो है IoT का, वो आप क्या बोलोगे, सेकंड सेंटेंस आप बोलेंगे कनेक्ट होके वो क्या करेंगे, एक नेटवर्क बना रही है, तो आप बोलोगे IoT इज द नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस, यानी IoT जो है वो डिवाइसेस का क्या है, एक नेटवर्क है। अब वो डिवाइसेस किस प्रकार की होनी चाहिए, विच कैन सेंस, देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे विच कैन सेंस। ओके, सो सेकंड सेंटेंस में आप बोलोगे IoT इज अ नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस विच कैन सेंस
उसके बाद लिखा है एक्यूमुलेट एंड ट्रांसफर डेटा ओवर द नेटवर्क। ठीक है, फाइन। तो यदि आप आईओटी की पूरी डेफिनेशन हिंदी बताएंगे तो क्या से बताएंगे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंटरनेट कनेक्टिविटी का एक विस्तार रूप है जिसमें कई सारी डिवाइसेस आपस में क्या होती है, कनेक्ट होती हैं। ठीक है, आईओटी कई सारी डिवाइसेस को कनेक्ट करके एक नेटवर्क बनाता है। यह डिवाइसेस विशेष प्रकार की होती हैं जिनमें सेंस करने की क्षमता होती है, जिसमें डाटा को स्टोर यानी डाटा को संचय करने की क्षमता होती है, साथ ही साथ में डाटा को डिवाइसेस टू डिवाइसेस एक दूसरे से ट्रांसफर करने की क्षमता होती है बिना मानव हस्तक्षेप के। ठीक है, तो यदि आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो पूरी लाइन जो है, दोनों सेंटेंस इस तरीके से बोलेंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग इज द एक्सटेंशन, मैं पढ़ के बता रही हूँ आपको स्लाइड, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज द एक्सटेंशन ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी इनटू फिजिकल डिवाइसेस एंड एवरीडे ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया आप लोगों को कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी का एक एक्सटेंशन है। इसमें हम कई सारे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स कनेक्ट होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, तो आप सेकंड सेंटेंस बताएंगे, IoT इज अ नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस विच कैन सेंस, जिनमें सेंस होता है, एक्यूमुलेट होता है, ओके, सो विच कैन सेंस, एक्यूमुलेटेड एंड ट्रांसफर डाटा, डाटा को आपस में क्या कर सकता है, वो ट्रांसफर कर सकता है ओवर द नेटवर्क विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। ओके, फाइन। सो आई होप इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जो बेसिक डेफिनेशन है वो आपको अच्छे समझ में आएगी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स वास्तव में होता क्या है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा आज के वीडियो लेक्चर में। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय।